हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूफ्रेशिया ऑफिसिनालिस मेडिसिन। इसका कॉमन नेम होता है आई ब्राइट। आई ब्राइट एक प्लांट का नाम है जिसकी स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स को यूज करके ये मेडिसिन बनाई जाती है। इसकी फैमिली है स्क्रोफुलेरेसी। इस फैमिली के अंडर में एक और मेडिसिन आती है जिसका की नाम है डिजिटेलिस पर्प्यूरे। ये जो मेडिसिन है यूफ्रेशिया, ये इसका जो इफेक्ट है आइज पर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं आइज पर। सोरम याज के अराउंड ये वर्क करती है और उसके प्रूवर हैं डॉक्टर हेनीमैन सर। अब बात करते हैं फिजिकल जनरल्स की। तो बैड इफेक्ट्स फ्रॉम फॉल मतलब अगर कोई गिरा है काफी, उसके बैड इफेक्ट, उसकी वजह से जो बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो उसमें अच्छा काम करती है। कॉन्ट्यूजन मतलब ब्रूशेस जो हो जाते हैं, नील पड़ जाते हैं, जिसमें कि कहते हैं कि इंटरनल रप्चर हो जाती हैं जो ब्लड वेसल्स, तो वो ब्लूइश कलरिश अपीयरेंस दिखता है वुंड पर, तो उसे कॉन्ट्यूजन कहते हैं। या फिर कोई मैकेनिकल इंजरी हो गई एक्सटर्नल पार्ट पे, तो उस पर भी यूफ्रेशिया अच्छा वर्क करती है। कैटरल अफेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेशली ऑफ द आइज और नोज। कोई कैटरल अफेक्शन हुआ है म्यूकस मेम्ब्रेन का, स्पेशली कहाँ पर, आइज पर या नोज पर। अब बात करते हैं आइज की, जो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइज का सिम्टम प्रोफ्यूज एक्रिड लेक्राइमेशन। जो लेक्राइमेशन होते हैं मतलब टीयर्स होते हैं, वो एक्रिड होते हैं। और जो ब्लैंड कोराइजा मतलब कि जो नेजल डिस्चार्ज होता है वो ब्लैंड होता है। ब्लैंड मतलब जो कि नेजल डिस्चार्ज होगा वो इतना इरप्टिव नहीं होगा जितना कि लेक्राइमेशन होगा। लेक्राइमेशन जो होगा वो एक्रिड होगा, थिक होगा। ठीक है। आइज वाटर ऑल द टाइम, आइज में से हर टाइम पानी आता रहेगा। और एग्लूटेड हो जाएगी मतलब जब सोकर उठेगा वो पेशेंट, सुबह सुबह जब सोकर उठते हैं तो उसके आइज में से जो है थिकनेस वो निकलेगी, एग्लूटिनेशंस निकलेंगी। व्हाइट कलर की स्टिकी स्टिकी सी हो जाएगी। मार्जिन जो होंगे आईलेट्स के वो रेड होंगे। स्वेलन होगी उसकी आईज और बर्निंग सेंसेशन उसको फील होगी। अब बात करते हैं नोज की। तो नोज में जो है प्रोफ्यूज फ्लूएंट कोराइजा मिलेगा मॉर्निंग में विद वायलेंट कफ। तो कोराइजा देखने को मिलेगा मॉर्निंग में और संग में कफ कफ होगा सुबह के टाइम पर। और एबंडेंट एक्सपेक्टोरेशन होंगी, जो कि उसकी दिक्कतें बढ़ेंगी किससे, एक्सपोजर से, फ्रॉम वार्म साउथ विंड। वार्म विंड्स जो चलेंगी उसकी वजह से उसे एग्रवेशन होगा। Now come on the point throat. When attempting to clear the throat of an offensive mucus in the morning, gagging until he vomits the breakfast just eaten. Okay. जब जैसे ही वो अपना गला साफ करने की कोशिश करेगा सुबह के टाइम पर, जब सुबह उठते हैं तो हर कोई गला साफ करता है अपना, क्लियर करता है थ्रॉट को, तो जब वो करेगा तो उसे गैगिंग होगी। जब तक गैगिंग होती रहेगी, जब तक गैगिंग सेंसेशन होगी, जब तक वो वॉमिट नहीं कर लेगा। सुबह सुबह जो उसने सब ब्रेकफास्ट खाया होगा, जब तक वो ब्रेकफास्ट वॉमिटिंग में ना हो जाएगा तब तक उसका थ्रॉट वो है क्लियर नहीं हो पाएगा, उसे गैगिंग होती रहेगी। एक्सपेक्टोरेशन जो होगा प्रोफ्यूज होगा म्यूकस का बाय वॉलेंट्री हॉकिंग। जो उसकी हॉकिंग होगी वो अपने उसे खुद से हॉकिंग करनी पड़ेगी। इनवॉलेंट्री नहीं है, खुद अपने आप नहीं आ रही, उसे अपनी मर्जी से कर रहा है वो। और जैसे ही वो सुबह सोकर उठता है तो उसकी सारी दिक्कतें बढ़ती हैं। जब सोकर उठता है तो उसकी आईज में दिक्कतें हो रही हैं, थ्रॉट में हो रही हैं। आईज में क्या है, एग्लूटिनेशन हो रहा है। थ्रॉट में उसे वॉमिटिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है। म्यूकस होगा ही होगा सुबह के टाइम पे। अब बात करते हैं पर्ट्यूसिस की। पर्ट्यूसिस मतलब होता है वूपिंग कफ। तो एक्सेसिव लेक्राइमेशन ड्यूरिंग कफ, कफ के दौरान पे एक्सेसिव लेक्राइमेशन होता है एक तो। और कफ ओनली इन डे टाइम। कफ की ये वो उसकी कंडीशन ये है कफ की कि कफ जो है सिर्फ डे टाइम में होगा, नाइट टाइम में नहीं होगा। ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इसका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उसके मेंसेस होंगे वो तो पेनफुल होंगे, रेगुलर होंगे, लेकिन पहले रेगुलर चल रहे होंगे, लेकिन अब जो है उसके मेंसेस सिर्फ 1 घंटे के लिए आ रहे हैं या तो सिर्फ 1 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा उसके मेंसेस नहीं हो रहे हैं। नाउ लास्टिंग ओनली 1 hour और लेट स्कैंटी शॉर्ट लास्टिंग ओनली 1 day। शॉर्ट होंगे, स्कैंटी होंगे मतलब थोड़े होंगे, या तो लेट हो रहे होंगे। पहले रेगुलर चल रहे थे लेकिन अब ये कंडीशन देखने को मिल रही है। एमिनोरिया विद सिम्टम्स ऑफ नोज एंड आइज। और जब भी एमिनोरिया की कंडीशन द एब्सेंस ऑफ मेंसेस होंगे तो संग में नोज और आइज की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। तो बात करते हैं इसकी मोडालिटीज़ की। तो जितनी भी इसकी दिक्कतें हैं वो इवनिंग टाइम में बढ़ रही हैं। बेड बेड से जैसे ही उठता है तब बढ़ती हैं सुबह के टाइम पर। जब वो अंदर रहता है तब बढ़ती हैं वार्म से, क्योंकि उसे वार्म साउथ विंड से दिक्कत हो रही थी। मॉइस्चर से, आफ्टर एक्सपोजर टू साउथ विंड देखिए आ गया। और व्हेन टच मतलब जब वो टच करता है अपनी नोज़ को, आइज़ को, तो उसकी दिक्कत और ज़्यादा बढ़ती है।
तो यूफरेशिया मेडिसिन में इतना ही था, बस इसका ये आपको याद रखना है, इसकी आइज इंपॉर्टेंट है, उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो सिम्टम इंपॉर्टेंट है कि जो उसके मेंसेस हैं वो काफ़ी स्कैंटी होते हैं, ओनली फॉर 1 आवर और फॉर 1 डे, लास्ट फॉर 1 डे ओनली। एंड इसमें इम्पॉर्टेंट है थ्रॉट थोड़ा सा, कि उसमें उसको गैगिंग सेंसेशन होती है, वॉमिटिंग होती है, आपको ये इसको याद रखना होगा। तो आई होप यू लर्न वेल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।